अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी रियाना के किचन में। तो कैसी हैं आप? तो जी मौसम ना 3 दिन हो गए बारिश पड़ते पड़ते, और हमारे तो उत्तराखंड में 3 दिन से बारिश ही नहीं रुकने का नाम ले रही। और 3 दिन हो गए, 3 ही दिन बताए हुए थे लेकिन 3 ही दिन हो चुके। और मैं कल गई हुई थी मेरठ, तो मुझे घर जाना था। तो मैं रात को देर से आई, तो फिर भी समझो कि मेरठ से निकल के आज जो बारिश स्टार्ट हुई है तो वो कलिया शरीफ तक बारिश ही बारिश थी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज नहीं है, लेकिन वही है ना, ज़्यादा बारिश होती है तो फिर ये अल्लाह पाक बारिश बंद हो जाए और ना पड़े बारिश, तो अल्लाह बारिश क्यों नहीं हो रही। तो बस अल्लाह अपनी रहम और अपने करम से अपने ही अमान में रखे। बहुत चारों तरफ बाढ़ें आ रही हैं और माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। वैसे भी चारों तरफ शोर शोर चोरों का इतना शोर हो रहा है कि हमने तो समझा था कि यहीं गाँवों में हो रहा होगा, लेकिन मेरठ गए तो वहाँ पे भी हमारी साथ बता रही थी कि यहाँ पे बहुत चोर फिर रहे हैं और चारों तरफ यहाँ पैरे लग रहे हैं। तो अल्लाह अपने ही अमान में रखे। और अल्लाह अगर बारिश भी पड़ाए तो अपनी रहमत वाली बारिश, अपने रहमत की बारिश पड़ाए, ऐसी बारिश ना पड़ाए जो कहर बन जाए। और चारों तरफ बाढ़ें आ रही हैं, तो बस अल्लाह पाक जहाँ पे बाढ़ें आ रही हैं तो उन पे अपना फजल और करम रखे, और हम पे भी। और चारों तरफ ये बारिश बारिश का जो ज़्यादा शोर हो रहा है, अल्लाह अपनी रहमत की बारिश पड़ा। तो जी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत कम कमेंट भी नहीं आ रहे और व्यूज़ भी नहीं आ रहे, तो मैं तो खुद ही इतनी कम वीडियो बनाती हूँ, बहुत कम डालती हूँ। तो जी आज मैं बना रही हूँ पालक के कोफ्ते। तो ये मैंने पालक लेके वॉश किया, वॉश करके कटिंग की, फिर मैंने इसको बॉईल किया हल्का सा बगैर पानी के। अब मैंने डाल दिए लाल मिर्चें। तो मैं बना रही हूँ आज पालक के कोफ्ते। ये चला गया नमक। ये डाल रही हूँ बेसन। बेसन ज़रूरत के मुताबिक जितना हमें चाहिए होगा तो उतना बेसन डाल रही हूँ। और ये हरी मिर्चें और प्याज कट करके डाल दी मैंने। अब मैं इसका सही करके बैटर बना रही हूँ, और जितना मुझे बेसन चाहिएगा मैं उतना बेसन डालूँगी। वो तो पता चल जाता है कि हाँ ज़रूरत अगर है तो डाल लें और नहीं है तो फिर रहने दें। तो मुझे ज़रूरत और लगी तो मैंने और डाल दिया। बेसन भी ख़त्म हो रहा था, फिर मैंने देखा बेटी ने बना ली थी पकौड़ी। बारिश पड़ रही थी और बारिश हो और पकोड़े ना बने तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटी ने, मैं तो सो रही थी तो वो बना रही थी पकोड़े और चाय। जब मैं उठी तो मैंने कहा क्या बना रही हो? तो उसने कहा अम्मी बारिश आ रही और मैं बना रही हूँ पकोड़े और चाय। तो उसने पालक के पकोड़े, आलू के, प्याज के, हरी मिर्ची के, उसने पकोड़े बना के और चाय दी। तो समझिए कि बहुत खुशी होती है जब अपना बच्चा कोई चीज़ बनाता है और माँ बाप खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि स्टार्टिंग, तो अभी मेरी बेटी की स्टार्टिंग ही है तो वो बना लेती है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं। तो जी ये मेरा बैटर बन गया। अब मैं इसको, मैंने सरसों का तेल रखा, उसको किया वाइट, और अब मैं उसको ये गोल गोल कोफ्ते बना के फ्राई कर लूँगी। तो तेल मेरा हो चुका था। अब मैं सारे ज़्यादा नहीं बना रही थी, कम ही बना रही थी। तो मेरे घर वाले ना, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड तो ये नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, वेज तो बहुत कम खाते हैं। तो मैं खा लेती हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोफ्ते बनाऊँ, तो मेरी अम्मी बनाती थी इस तरह की चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड खा लेते हैं ज़्यादातर अरबी के पत्तों के जो बन रहे हैं ना, पत्ता हुए, वो तो खा लेते हैं। नहीं तो बस वो नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं। खाते तो बहुत कम है लेकिन हाँ हो नॉन वेज। तो ये बना लिए मैंने गोल गोल से कोफ्ते, और मैं इनको कर लूँगी डीप फ्राई। और इधर कर लिया था मैंने तैयार मसाला। तो यकीन मानिएगा बहुत टेस्टी लगे, बहुत टेस्टी। तो ये मैंने बनाए
और फिर दूसरे दिन चली गई मैं मेरठ। तो माशाल्लाह से वहाँ भी हमारा घर है, तो वहाँ पे करानी थी मुझे कुरान खानी। और जैसे कि मेरा दिल होता है कि मैं हर महीने कुरान खानी कराऊं, तो पिछले महीने कुछ डिस्टर्ब ऐसी हो गई थी कि अर्जेंट जाना पड़ा, तो पढ़ने वाले नहीं मिले थे। तो इस वजह से कल माशाल्लाह से मैंने ये तो बड़े रिटायर हो मैं कहला दिया था मुफ्ती साहब से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब आएंगे तो हम आपके कुरान खानी कर देंगे। तो मैंने कराया कुरान खानी कल। तो वहाँ पे माशाल्लाह से बिरयानी, कपड़ों की तय बना ले, रोटी, इनकी चादर वादरों की। हम लोग घर और के वो भी कपड़े थे निकाल दे और मेरे, वो जो बाहर के भी थे। तो माशाल्लाह से हर महीने ना रौनक सी हो जाती है घर पे। बहुत अच्छा लगता है। इतना खाने में चादर वादर जो मज़ा नहीं आता जितना कि खिलाने में आता है। ख़ास करके मेरी आदत तो ऐसी ही है। अब किसकी आदत कैसी है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी आदत तो माशाल्लाह से ऐसी है कि खा के ना खाने को दिल चाहता है कि किसी को खिलाऊं फिर मैं खाऊं। तो मेरे हो गए थे फ्राई कोफ्ते, और ये तेल था। मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। तो मैंने डाला ज़ीरा और ये कड़क गया। अब डालूँगी मैं। अब मेरा थोड़ा हाथ भी जल गया था, इस वजह से कि मैंने नीचे ला के डाला था, तेल हो रहा था बहुत तेज़। तो मेरे हाथ पे ना आके गिरा थोड़ा सा। रोज़ जल जाता मेरा हाथ। जैसे कि मैंने डाला ना ये, तो चलते ना मेरे हाथ पे आ गया। ये मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बिल्कुल ताज़ी बनाती हूँ। रखा हुआ मुझे कोई भी चीज़ नहीं पसंद आती। जैसे कि गोश्त वगैरह हम मंगाते हैं, तो मैं कहती हूँ हस्बैंड से कि अगर बनाना रोज़ भी है ना तो रोज़ ही ला कर दो। मैं रखा हुआ नहीं बनाऊँगी, मुझे पसंद नहीं आता बिल्कुल। अगर बना भी दिया तो मैं खाती नहीं हूँ फिर। तो ये मैंने इसकी कर दी बुनाई। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ड्राई मसाले, लाल मिर्च कुटी हुई, पाउडर वाली मैं नहीं खाती, उसके अंदर मिलावट आती है। नमक, और हल्दी मसालेदानी में ख़त्म हो रही थी, तो फिर मैंने डब्बे में से निकाली हल्दी, और वो डालूँगी। फिर मैंने डाली बाद में, तो ये डाल दी मैंने हल्दी। तो ये तो पाउडर वाली मंगानी पड़ती, इस वजह से कि इसका कोई भी हमारे पास हल नहीं है। ये हम पीस भी नहीं सकते। मिर्चें तो मैंने गर्मी में पीस के मिर्चें, घर की मिर्चें खाई थी। लेकिन अब जैसे कि बरसात आई तो मिर्चें मैंने मंगाई भी पीसने के लिए, तो वो सूख नहीं पाई। अब 3 दिन हो गए लगातार बारिश पड़ रही थी, उससे पहले भी धूप नहीं थी, घटा सी रहती है। तो देखिए जी मसाला भुन चुका था, मैंने डाल दिया पानी, इस वजह से कि अगर मैं पहले कोफ्ते डालूँगी ना तो फिर ये हमारा जो तीरा है ना ये ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसमें लगाऊंगी खद्दा। ये लगा लिया मैंने खद्दा, मैं तो खद्दा ही कहती हूँ। अब मैंने डाल दिए अपने कोफ्ते। अब मैं इनको 5-7 मिनट इसी तरह से पकाऊंगी। और फिर डाल दिया था जी मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, जो होममेड मैं घर में ही बनाती हूँ। ख़ास करके मैं मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर मैं कभी भी बाहर से नहीं मंगाती, मैं घर में ही बनाती हूँ। तो देखिए जी मेरे कोफ्ते हो गए थे रेडी, और गरम मसाला पाउडर मैंने डाल दिया था, और उसका क्लिप कुछ मिक्स हो गया, नहीं दिखा पाई। लेकिन हाँ, मैंने बाद में गरम मसाला पाउडर डाला था। और ये देखिए मेरे कोफ्ते किस तरह के बने, बहुत यमी, बहुत लजीज बने थे। एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये फाइनल लुक। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।